गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन थ्रू स्टेप डिवीजन मेथड। तो सेम वे जैसे हमने पहले भी किया है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, उसमें भी आपने स्टेप्स के बारे में पढ़ा था कि पहले हम एक स्टेप्स लिखते हैं देन उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सेम इसी तरीके से हम स्टेप डिवीजन में भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके मेथड्स लिखेंगे कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं, मेथड्स या फिर आप इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, देन फॉर्मूला एंड देन उसके बाद फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो आपका स्टेप 1 है, जो इसमें होगा आपका स्टेप 1 एंड जो स्टेप 2 है वो सेम आपका जैसा शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया सेम वैसे ही होगा। वो अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। बट जो स्टेप नेक्स्ट में इसके बाद आप, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में हम डी एक्स डैश डी वाई डैश भी निकालते हैं, सो हम क्या करेंगे, डिवाइड डी एक्स एंड डी वाई बाय सम कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से हम एक डिवाइड करेंगे, सो हमारा जो निकल के आएगा वो डी एक्स डैश हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, डी एक्स डैश डी एक्स बाय सी, और डी वाई डैश कैसे निकालेंगे, डी वाई बाय सी करके, सी स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। सेम वे उसके बाद हम सिग्मा डी एक्स डैश निकालेंगे एंड सिग्मा डी वाई डैश निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग द डेविएशन, बाय एडिंग द डेविएशन। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फिर हम दोनों जो टू सीरीज हैं हमारी एक्स एंड वाई की, टू सीरीज जो हैं आर मल्टीप्लाइड एज डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी एक्स डैश डी वाई डैश को, और फिर उसके बाद हम उसका सिग्मा निकाल देंगे, जैसे सिग्मा डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश, ये सिग्मा निकाल देंगे। सो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, सो स्टेप नंबर 5, अब हम फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन डी एक्स डैश, वहां हम डी एक्स का स्क्वायर निकाल रहे थे, यहाँ हम डी एक्स डैश का स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें यही गिवन होगा। सेम वे डी वाई डैश का स्क्वायर निकालेंगे एंड इनका ऐड कर देंगे इनको, एंड बाय एडिंग देम क्या निकल के आ रहेगा हमारे पास, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर एंड सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो हमारा फाइनली हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द रेलिवेंट फॉर्मूला। गॉट इट। चलिए अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला बता दूं। सो स्टेप डिवीजन मेथड का जो फॉर्मूला है बिल्कुल आपका जैसे आपने शॉर्टकट में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है, बट फर्क क्या है, वहां पर आपने डी एक्स इंटू डी वाई डैश का पढ़ा, डी एक्स इंटू डी वाई पढ़ा था, यहाँ डी एक्स डैश डी वाई डैश है, माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई पढ़ा था आपने वहां पे, यहाँ पर सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश हो जाएगा अपॉन एन, देन वहां पर हमने सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर पढ़ा था, बट यहाँ डी एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा। बस हमें हर चीज में डैश को कैलकुलेट करना है, और डी एक्स डैश हमने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी एक्स डिवाइड बाय सी, यानी एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी वही तरीका है सारा उसको कैलकुलेट करने का सेम। और शॉर्टकट से भी, डायरेक्ट शॉर्टकट से सबसे ज़्यादा सिंपल जो है वो ये मेथड होता है, बट हाँ थोड़ा सा फॉर्मूले में देख के लगता है कि बहुत लेंथी है, बट जो सेम हम करते हैं इसको जब हम फॉर्मूले को पुट करेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला। तो सबसे ज़्यादा इजी जो मेथड है वो ये मेथड है। सो हमने क्या किया, डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन अपॉन
सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन। नाउ अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइस और डिमांड आपको गिवन है। सो प्राइस में आपको गिवन है 5, 10, 15, 20, 25। डिमांड में आपको 40, 35, 30, 25 एंड 20 गिवन है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे जो है वो dx कैलकुलेट करना है, और dx मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम मीन निकालते हैं a में से। तो a में से सपोज मैंने एज्यूम मीन ले लिया 15 और y में से एज्यूम मीन ले लिया मैंने 13। सो a x में से 15 हो गया एंड a y में हमने 30 ले लिया। सो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगी dx इज इक्वल टू x माइनस a x लिख लेंगे यहाँ पे, और dy हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस a y। सो x माइनस a यानी 5 माइनस 15 करेंगे, सो माइनस का 10, देन 10 माइनस 15 माइनस 5, 0, 5 एंड 10। सेम वे हम dy भी कैलकुलेट कर लेंगे, a हमारा 30 है, 40 माइनस 30 10, देन 5, 0 माइनस 5 एंड देन आपका आ जाएगा माइनस 10। देन आपने क्या करना है, बिकॉज हमें dx डैश कैलकुलेट करना है, सो हम dx डैश कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू dx अपॉन c एंड dy डैश कैलकुलेट करेंगे दैट इज dy अपॉन c। सो कॉमन फैक्टर देखेंगे, इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 है। सो c इज इक्वल टू 5, मैक्स में यहाँ पे भी आपका 5 है। कॉमन फैक्टर मतलब इन सबका जो हम देख पा रहे हैं वो कॉमन फैक्टर 5 है। 5 ही एक ऐसी वैल्यू जिस जो पूरा इससे हम अगर हम डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट 0। सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से dx को सबको, और यहाँ पर भी हम 5 से करते हैं, सो व्हाट आई गेट दैट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। एंड सेम वे y में करते हैं, सो आई गॉट 2, 1, 0, -1 एंड -2। सेम अब हम dx डैश का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे एंड dy डैश का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम dx डैश और dy डैश का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो dx का स्क्वायर करेंगे, सो आएगा 4, 1, 0, 1, 4, dy डैश 4, 1, 0, 1, 4। सो dx इंटू dy यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो आई गॉट -4, -1, 0, 1, -4। अब इनका हम जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबका सम भी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं dx डैश का सम करूं तो सिग्मा dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, 0 हो गया। अगर मैं dy का सम देखूं तो dy का सम भी हमारा सिग्मा dy जो आएगा वो भी 0 ही आ जाएगा, ये भी आपका माइनस है, सो सिग्मा dy इज इक्वल टू 0 हो गया। dx डैश का स्क्वायर में अगर कैलकुलेट करती हूँ ये भी 0 है, dy डैश का भी 0 है, dx स्क्वायर अगर मैं देखती हूँ तो वो आपका 10 है, dy स्क्वायर का अगर मैं सम देखती हूँ तो वो 10 है, dx इंटू dy अगर हम देखते हैं सो वो भी 10 है। सो नाउ ऑल द वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सेम फॉर्मूला है r इज इक्वल टू सिग्मा dx डैश सिग्मा dy डैश माइनस सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश अपॉन n अपॉन सिग्मा dx डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू सिग्मा dy डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का डैश होल स्क्वायर अपॉन n। नाउ dx एंड dy हमें याद है, हमने हमारा जो आया था दैट इज -10, देन आपका dx इंटू dy हमने जो 0 ही आ गया था अपॉन n हमारा 5 था, अपॉन
dx का स्क्वायर हमने किया था वो हमारा 10 आया था, dx डैश का स्क्वायर 0 था अपॉन 5 इंटू dy डैश भी हमारा 10 ही था माइनस dy डैश हमारा 0 ही आया था, स्क्वायर हमने किया वो अपॉन 5 हो गया। सो ये आपका आ गया -10 अपॉन अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10, अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया, -10 अपॉन 10 दैट इज -1 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम स्टेप डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थोड़ा सा क्वेश्चंस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते हुए हमें पता लगेगा कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। कल मैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेरा आज कंप्लीट हो गया। कल से मैं स्पीयरमैन रो रैंक कोरिलेशन स्टार्ट करूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।